वेलकम दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत अच्छे हो। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लेसन नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी। तो आज का जो लेक्चर है, उस लेक्चर को आपको पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। तो आपको वर्क एंड एनर्जी का जो कंसेप्ट है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, वो कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो वेलकम बैक टू अवर वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। लेट अस बिगिन। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले सीखने वाले एग्जैक्टली वर्क किसे बोला जाता है, उसके बाद एनर्जी और वर्क ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कितने टाइप के वर्क होते हैं, किस तरीके से एनर्जी से डील किया जाता है, इनके पीछे क्या मैथमेटिक्स छुपा हुआ है, हर एक चीज को हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन। सब लोग को रेडी हो जाना है, पेन पेपर नोटबुक पेंसिल जो भी आपका लेके रेडी हो जाओ और इसी लेक्चर के साथ अपना नोट्स बनाने भी स्टार्ट कर दो। ओके, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू कैन सी देयर आर लॉट मेनी एक्टिविटी, बहुत सारे यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई गई है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो दिस चिल्ड्रेन और बॉयज आर प्लेइंग, राइट, ये फुटबॉल खेल रहे, राइट। इसके अंदर देखोगे तो ये जो बच्चा है ये कुछ क्यूब सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, राइट। और अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये जो पर्सन है, इट इज ट्राइंग टू लिफ्ट द वेट, राइट। ये बॉडीगार्ड है, बॉडी बिल्डर है, ये वेट उठाने की कोशिश कर रहा है। उठाने की कोशिश क्या, उठा लिया, विनर है ये, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ने अपने लाइफ में डेली कोई ना कोई एक्टिविटी देखा है, हम लोग रोज देखते हैं। जैसे हम लोग खुद एक्टिविटी करते हैं, हम लोग व्हेन वी गेट अप फ्रॉम द बेड वी ब्रश द टीथ, राइट। हम लोग ब्रशिंग करते हैं, देन हम लोग बाथिंग करते हैं, हम लोग ईटिंग करते हैं, हम लोग प्ले करते हैं, हम लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं। देयर आर लॉट मेनी एक्टिविटी, राइट। तो हर एक चीज, हर एक इंसिडेंट, हर एक चीज जिसके अंदर कुछ फिजिकल एक्टिविटी या तो मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व होगा, उसको हम लोग वर्क बोलते हैं। तो ये जितने चीज यहाँ पे दिखाई दे रहे, इसमें ना हर एक पर्सन कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। वर्क को कार्य बोलते, काम बोलते हैं, राइट। तो इसमें हर एक जो बंदा है वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है। आप देख सकते हो ये खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। सब खिलाड़ी है, सब खेल रहे, राइट। तो इसी तरीके से ये जो वर्क है, ये वर्क तभी किसी चीज को बोलते हैं जब कोई इंसिडेंट कोई कर रहा है, वो इंसिडेंट के अंदर कोई आपका फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर आपके अंदर मोशन हो रहा है, आपको अपने हाथ को हिलाना पड़ रहा है, आपको अपने बॉडी से कुछ काम करवाना पड़ रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटी हो गया। उसके बाद मेंटल एक्टिविटी, जहां पे आप ध्यान से कुछ काम कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो क्यूब सॉल्व कर रहा है ये बच्चा, राइट। तो क्यूब सॉल्व करने में इसको ना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो सकता है ये एक्शन भी करे, बट उससे ज्यादा जो इसकी एक्टिविटी है वो मेंटल एक्टिविटी, राइट। तो ये अपना दिमाग लगा रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है ये मेंटली हो रहा है, तो ये भी वर्क होगा। यहाँ पे फिजिकली हो रहा है, वो पैर से बॉल को मार रहा है। यहाँ पे फिजिकली हो रहा है, वो हाथ से क्या कर रहा है, वेट को लिफ्ट कर रहा है, राइट। तो ये सारे जो चीजें हैं, दिस आर इन्वॉल्व इन वर्क। तो वर्क क्या समझ में आया, any incident, any term, anything in which physical or mental activities are involved, anything in which physical or mental activity are involved is called as work। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो वर्क है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, वर्क एंड एनर्जी। जो वर्क और एनर्जी जो है ना कहीं रिलेटेड है, उसको भी हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे वहां पे आग जल रहा है, राइट। तो आप देख सकते हो ये आग जल रहा है, जो ये आग की वजह से यू कैन सी यहाँ पे जो है ये मोशन कर रहा है, राइट। और इसकी वजह से गाड़ी जो है वो चलना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे जब गाड़ी चलेगा तो आपको पता है ये वर्क करेगा, क्योंकि मैंने बताया मोशन हो रहा है तो वर्क हो रहा है ना। तो यहाँ पे गाड़ी चलेगा, किस वजह से चल रहा है गाड़ी, तो यहाँ पे देखो एनर्जी दिया जा रहा है। तो ये उतना ही काम कर पाएगा गाड़ी या तो जो भी मशीन है, जितना इसके पास एनर्जी होगा। जितना यहाँ से जो एनर्जी दोगे आप, वो जो सिस्टम है वो क्या करेगा, उतना ही काम करेगा। तो ये वर्क और एनर्जी इसी तरीके से रिलेटेड होते हैं। आप उतना ही काम कर सकते हो जितना आपके पास एनर्जी, राइट। तो वर्क काम, एनर्जी जो आपके पास ऊर्जा है। तो वर्क और एनर्जी इसी तरीके से रिलेटेड है कि आप उतना ही काम कर सकते हो, आप उतना ही वर्क कर सकते हो जितना आपके पास एनर्जी। तो ये दोनों टर्म ना एक साथ रिलेटेड है, इसके लिए चैप्टर का नाम वर्क एंड एनर्जी। और हम लोग ये पूरे कंसेप्ट को, वर्क और एनर्जी दोनों कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देयर इज वन लेडी हु इज ट्राइंग टू पुल दिस बॉक्स। ये पुल नहीं, सॉरी, पुश, ठीक है। पुल और पुश है ना, पुल मतलब क्या होता है, खींचना, पुश धक्का देना। तो शी इज जस्ट पुशिंग, राइट। तो देखो अभी यहाँ पे ये जो लेडी है ये कुछ एक्टिविटी करेगी, राइट। ये एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व है,
फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो यू कैन सी ये इसको पुश करके यहाँ पे लेके आ गई। तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व था, इसके अंदर एक फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व था जिसके अंदर बॉडी का एज वेल एज बॉक्स का क्या हुआ, मोशन हुआ। तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्क, यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व था। तो यहाँ से जो एक्टिविटी हमने देखा, यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, हमने देखा एनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी कैन बी रिफर टू एज वर्क। कोई भी मेंटल एक्टिविटी है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आप काम कर रहे हो, हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, आपके बॉडी में मोशन हो रहा है, आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत हो रही है, वो फिजिकल एक्टिविटी। मेंटल, आप चेस खेल रहे हो तो आप दिमाग लगा रहे हो, राइट। आप कोई एक्सेल शीट बना रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, तो ये सारे चीज मेंटल एक्टिविटी। तो एनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड एज वर्क, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क। ओके, अब दूसरा टर्म जो एनर्जी था वर्क से रिलेटेड है। तो हमने सीखा, क्या सीखा, देखो, व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इन आवर बॉडी स्पेंट इन डूइंग दैट वर्क। जैसे मैंने आपको मशीन दिखाया था, जब मशीन के अंदर वर्क हो रहा था तो कुछ एनर्जी देना पड़ रहा था, हम हीट से दे रहे थे, राइट। तो वैसे ही जब आप अपने बॉडी में वर्क करते हो, अपने बॉडी से वर्क करवाते हो, आप खुद वर्क करते हो, वेदर इट इज फिजिकल वर्क, वेदर इट इज मेंटल वर्क, आपको अपने बॉडी के अंदर से कुछ एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है। तो आप जितना एनर्जी स्पेंड करोगे उतना ही आप वर्क कर पाओगे। जैसे आप अभी क्या कर रहे हो, लेक्चर को देख रहे हो, तो लेक्चर को देखने के लिए कौन सा एक्टिविटी इन्वॉल्व है, फिजिकल या मेंटल, आपका मेंटल, आप ध्यान दे रहे हो, तो इसके लिए भी आपको कुछ एनर्जी खर्च करने की जरूरत है, जो आपकी एनर्जी खर्च हो रही है। दिस वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड, सो वेन एवर वी डू सम वर्क एनर्जी इज यूज फॉर डूइंग दैट वर्क, राइट। दस वर्क हैज सिग्निफिकेंट मीनिंग इन फिजिक्स, एज जो एनर्जी है वो फिजिक्स से रिलेटेड टर्म है, तो वर्क और एनर्जी सेम चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके लिए वर्क का बहुत सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है फिजिक्स में, इसके लिए चैप्टर दिया गया है, तो हम लोग यही चीज को सीखने वाले हैं। अभी देखो वर्क क्या होता है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में दिखाऊंगा वर्क किस तरीके से होता है, उसकी मैथमेटिक्स को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग अभी समझ चुके हैं कि कोई भी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी रहेगा जिसमें बॉडी का मोशन हो रहा है, वो वर्क होगा, और वर्क करने के लिए आपको कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, राइट। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा अलग अलग टाइप के वर्क कैसे होते हैं मैथमेटिक्स से। तो यहाँ पे यू कैन सी कि ये जो गर्ल है, दिस इज पुशिंग दिस पर्टिकुलर ट्रॉली, ये ट्रॉली को पुश कर रही है, राइट। तो आपको पता है, आपने भी किया, आप शॉपिंग करने जाते हो तो इसी तरीके से आप मस्ती करते हो, राइट। तो जब हम ट्रॉली को पुश करते हैं आगे की तरफ, तो ट्रॉली भी किधर जाता है, आगे की तरफ जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक्टिविटी जो हो रही है उसके अंदर से हम फिजिकल टर्म निकालेंगे। देखो ध्यान से देखना, एक एक टर्म हम लोग समझेंगे। अब मैं डीप में जाऊंगा वर्क को समझने के लिए। तो ये एग्जाम्पल लिया मैंने, क्योंकि एग्जाम्पल से ही बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। क्या एग्जाम्पल है, ये जो गर्ल है वो पुश करेगी, तो जब पुश करेगी तो क्या होगा, वो ट्रॉली आगे जाएगा। तो देखो दो चीज इन्वॉल्व है। सबसे पहला जो चीज इन्वॉल्व है वो है, अच्छा और एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, ये भी पुश कर रही है, ये भी नॉट पुशिंग, पुलिंग, पुलिंग, राइट। ओके, तो ये पुल कर रही है, ये भी आगे चला जाएगा, ठीक है। ओके, ये दोनों में क्या क्या टर्म्स इंक्लूड हो रहे हैं उसको देखते हैं। देखो ये जो पुश कर रही है, एरो मैंने दिखाया पुश कर रही है, ये क्या हो रहा है, तो आंसर है फोर्स लगा रही, करेक्ट। देखो अब डीप में जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, बहुत ध्यान से देखना है, क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, फोर्स, राइट। क्या होगा, ट्रॉली आगे जाएगा, ट्रॉली का आगे जाना मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ट्रॉली इधर आगे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, ध्यान से, फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, ट्रॉली है, मैं धक्का दे रहा हूं, फोर्स किधर, आगे, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, आगे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम। ये एग्जांपल में आते हैं, देखो ये रस्सी को वापस से मैं दिखाता हूं आपको, ये रस्सी को ऊपर की तरफ खींच रही है क्योंकि वैसे ही है ना सिस्टम, और ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, राइट। तो इसमें फोर्स देखो ऊपर की तरफ लग रहा है, और ट्रॉली इधर आगे की तरफ आ जाएगा, राइट। ट्रॉली जो है वो इधर आगे की तरफ आ जाएगा, तो देखो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो देखो दोनों सिस्टम में वर्क हो रहा है, लेकिन दोनों सिस्टम सेम नहीं है। आपने देख लिया, यही तो सीक्रेट है सब फिजिक्स का। इसके अंदर वर्क जो है हो तो हो रहा है, लेकिन वर्क का कंडीशन अलग अलग है। देखो पहले वाले में फोर्स जो है आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ। सेकेंड वाले कंडीशन में फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ जा रहा है। तो ये दोनों जो सिस्टम है, भले दोनों सिस्टम का वेट सेम है, पर्सन सेम है, फोर्स सेम लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, लेकिन दोनों के अंदर वर्क सेम नहीं होगा।
वर्क सेम नहीं होगा, बिकॉज वर्क जो होता है ये दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज वर्क बना होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, वर्क बना होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से बना होता है। जब आप फोर्स लगाते हो तो ही तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो ही तो इसके बाद पोजीशन चेंज हो रहा है। मतलब वर्क दो क्वांटिटी से बना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। वर्क किससे बना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। वर्क किससे बना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बदल जाएगा तो वर्क सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो अब और एक एग्जाम्पल जो देखे थे हम लोगों ने उसको और डिटेल में समझेंगे। ये वाला सेकेंड वाला एग्जाम्पल। ठीक है, देखो पहला वाला जो एग्जाम्पल था इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इस केस में जो वर्क है वो वर्क आपको कैसे मिलेगा? इस केस में जो वर्क होगा, वर्क इज इक्वल टू ये लड़की कितना फोर्स लगा रही है मल्टीप्लाई बाय कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस फॉर्मूले से आपको वर्क मिल जाएगा। इस सिस्टम में कितना वर्क हो रहा है आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, कितना फोर्स लगा था, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था। लेकिन एक बात याद रखना है कि दोनों क्वांटिटी लाइन में होना चाहिए। बहुत ये सब बेसिक बता रहा हूं आपको मैं। बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी या तो मस्ट बी इन लाइन। लाइन का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे और ये भी यहाँ पे एक लाइन में, अपोजिट डायरेक्शन भी चलेगा, लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में, एक के बाद एक। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे, अच्छा अगर लाइन में रहेंगे दोनों तो इस फॉर्मूले से आपको वर्क पता चल जाएगा। फोर्स की वैल्यू रखो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ रखो, आपको पता चल जाएगा कितना वर्क किया। बट इस केस में देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्योंकि मैंने क्या बताया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को लाइन में रहना चाहिए। फोर्स तो इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, लाइन में किधर है? नहीं है ना लाइन में। ये दोनों को लाइन में होना जरूरी है। तो फिर कैसे कंडीशन बनेगी? तो अब ये चीज को हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये तो समझ गया, सिंपल था, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक लाइन में है। यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो क्या होगा? चलो देख लेते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल में ये क्या है? फोर्स है, राइट? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? अब ये दोनों को हम लोग साथ में ले लेते हैं और हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ने फोर्स को इधर बना दिया, इधर काम कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट को भी मैं इधर ले लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इधर काम कर रहा है। तो अब वर्क सिस्टम में कितना होगा? तो वर्क होने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था, ये जो फोर्स है आपका, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट कैसे रहना चाहिए? लाइन में है क्या? नहीं। क्या हो रहा है फिर? क्या डिफरेंस है? तो आंसर है दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा बन रहा है। तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होके वर्क नहीं देंगे। तो क्या होगा? तो आपको ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को लाइन में बनाना पड़ेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को लाइन में। तो नेचर का रूल क्या होता है, जब भी आपके पास फोर्स होता है ना तो ये दो पार्ट में अपने आप को बांट लेता है। क्या करता है? दो पार्ट में बांट लेता है। तो ये जो फोर्स है ना अपने आप को दो पार्ट में बांट लेगा, और वो जो दो पार्ट होगा वो किस तरीके से होगा उसको देखना है। ये फोर्स अपने आप को एक पार्ट यहाँ पे कर लेगा और एक पार्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर लेगा। मतलब क्या था? ध्यान से देखना। मतलब ये अगर 4 है तो इस 4 ने अपने आप को ऐसे कर दिया 2 और 2, तो 2 2 क्या होता है? 4। इस तरीके से इसने अपने आप को बांट लिया। तो अभी बांटने से क्या होता है उसको देखना है। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको बांट लेता हूं तो होता क्या है? यहाँ पे ये जो दो चीज जो बटी हुई है इसको कंपोनेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। अब देखो ये जो कंपोनेंट बना है इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? फॉर्मूला बनाता हूँ। क्या है वर्क का फॉर्मूला? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं ये वाला जो है F1 है, ये वाला फोर्स F2 है। अगर मैं इस डायग्राम में बोलूं F1 और F2 को ऐड कर दूं तो वापस से क्या मिल जाएगा? F, ये वाला मिल जाएगा। इसी ने अपने आप के दो पार्ट कर लिए। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमें पता है तो मैंने लिख दिया वी नो, ये मुझे पता है बात। क्लियर? अभी इस कंडीशन के लिए फ्रॉम फिगर, जो फिगर है वहां से मेरे को वर्क चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट इधर है तो ये वाला फोर्स ले सकते हैं? नहीं। ये वाला फोर्स ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स डायरेक्शन में नहीं है, ये भी नहीं है।
क्या ये F1 है इसके डायरेक्शन में? यस, तो ये वाला फोर्स को हम लोग ले सकते हैं, यही हम लोग को वर्क बताएगा। वर्क इज इक्वल टू F1 इंटू एस हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ, ये एक परपेंडिकुलर बनाया मैं, ठीक है, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर बना लो चाहिए तो, ठीक है। इसी का नाम F2, ठीक है, इतने का नाम F2 और इतने का नाम F1 है, मान लेते हैं ये F2 है, इतना ही बना था, इतना नहीं, इतना ही बना था, ठीक है, F1 और F2, ये भी यहीं तक है चाहिए, नहीं तो आपको जैसा समझना है समझ लो, ठीक है। ये F2 है, ये F1, ठीक है। अगर मैं ये वाले ट्राइंगल की बात करूँ, मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये है ए वाई टी। तो देखो जरा ध्यान से, इन ट्राइंगल ए वाई टी, अगर मैं बोलूँ इस ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होएगा, तो कॉस थीटा क्या होगा, अपोजिट, सॉरी नॉट अपोजिट, एडजेसेंट F1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या है F1 अपॉन F। तो मैं F को इधर भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा F कॉस थीटा इज इक्वल टू F1, राइट। अब देखो F1 की वैल्यू आपको मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 इसमें रख देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो क्या बनेगा, 1 ये है, 2 ये है, वर्क इज इक्वल टू F1 की क्या वैल्यू मिली, F कॉस थीटा, तो F कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, या तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो F एस कॉस ऑफ थीटा। तो देखो अब फॉर्मूला में कुछ चेंज आ गया, पहले फॉर्मूला जो था वो था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा, जहाँ पे ये जो थीटा है वो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, जो फोर्स इन्वॉल्व है लाइन में है जो, वो दोनों के बीच का एंगल। देखो ये जो थीटा है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किधर इधर है, फोर्स किधर है इधर है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले से इस वाले सिस्टम का वर्क मिलेगा। इस वाले सिस्टम का वर्क F इंटू एस से नहीं मिलेगा, F इंटू एस कॉस ऑफ थीटा से मिलेगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक लाइन में नहीं थे। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक लाइन में होते हैं तो वर्क का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर एक लाइन में नहीं है कहीं और है दोनों, तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आ गया कंसेप्ट क्या था। कंसेप्ट पहले हम लोग ने सीखा वर्क क्या होता है, एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी इज कॉल्ड एज वर्क। जब वर्क होगा तो उसके लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी और वर्क एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो ये वर्क का ना फिजिक्स में एक सिग्निफिकेंट टर्म है। फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल में हम लोगों ने समझने की कोशिश किया कि अगर आपका वर्क हो रहा है तो दो तरीके से हो सकता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, तो उसका फॉर्मूला वर्क का बनेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स कहीं इधर है या इधर है, एक लाइन में नहीं है, तो उस सिस्टम का वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा से मिलता है, राइट। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा और कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, इस वर्क का हम लोग ऐसा यूनिट और फॉर्मूले को और थोड़ा से डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल भी उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो हमें बोल रहा है एंगल दिया गया, एंगल मतलब होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो एंगल है वो ये है जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है, ठीक है। हमें बोला है कि कॉस थीटा क्या है, 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक लाइन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक लाइन में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, एंगल 0 हो गया, थीटा क्या हो गया 0 डिग्री है ना, तो 0। तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस थीटा है ना, तो कॉस एंगल क्या है 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। तो कॉस 0 1 होता है, तो फॉर्मूले में रखेंगे F इंटू एस, कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो F इंटू एस, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड देखो, अगर हमें बोला गया है सपोज 90 डिग्री पे है, यानी कि फोर्स कुछ ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, देखो ये 90 डिग्री, तो वर्क कितना होगा,
तो देख लेते हैं कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो F इंटू एस इंटू 0 क्या देगा 0। मतलब जब वर्क और फोर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो कोई वर्क नहीं हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो वर्क कोई भी सिस्टम में नहीं होता, वो हमेशा 0 रहता है। देखो ये सब बात याद रखनी है, जब आपका एंगल 0 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो वर्क मैक्सिमम होगा। जब 90 डिग्री पे तो कोई वर्क नहीं होगा। और 180 डिग्री पे तो देखो cos 180 डिग्री -1 होता है, तो अगर मैं F इंटू एस -1 करूँ तो -FS आ जाएगा, मतलब आपका वर्क जो है वो अपोजिट में हो रहा है, तो माइनस आ गया। क्लियर? तो आई होप कि सब लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे कंसेप्ट लेके जाएंगे और हम लोग वर्क का यूनिट बनाएंगे। ठीक है, चलो देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग ने पढ़ लिया था अभी। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। चलो अब यूनिट बनाएंगे, ऐसा यूनिट। तो वर्क का यूनिट क्या बनेगा, ये क्या है फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है न्यूटन मीटर, इसी को बोलते हैं हम लोग जूल, क्या बोलते हैं जूल। तो हम लोगों को आ गया ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल होता है, इसका यूनिट क्या होता है जूल, क्या होता है जूल। ठीक है, सेकेंड, ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड सीजीएस यूनिट की बात करूंगा, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, ये फॉर्मूले से हम बनाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है डाइन होता है, क्या होता है डाइन, इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, इधर मीटर था, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या था मीटर, तो यहाँ पे सीजीएस में क्या होता है सेंटीमीटर, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर जो होता है वो अर्ज बन जाता है, क्या बन जाता है अर्ज। तो यहाँ पे आया सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ज, क्या होता है अर्ज होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ऐसा यूनिट वर्क का क्या होता है जूल होता है, ये ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ज। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके लिए सिस्टम भी बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू, देखो 1 जूल इज इक्वल टू, सिर्फ नंबर लगा रहा हूँ, 1 जूल इज इक्वल टू, ये क्या न्यूटन है ना, तो मैं लिखूंगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या है मीटर। क्लियर है? यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 अर्ज, 1 अर्ज इज इक्वल टू, ये क्या है 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, और इसे आप 1 जूल का 1 अर्ज का डेफिनेशन भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जूल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। चलो देखो मैं लिख देता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने मूव किया कितना 1 मीटर बाय 1 मीटर थ्रू ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन के फोर्स है, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, देन उसके अंदर वर्क कितना हुआ, देन वर्क डन इज 1 जूल, कितना वर्क होगा 1 जूल। सेम यहाँ पे भी देखो 1 अर्ज क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू, कितना डिस्प्लेस किया जाएगा इसमें 1 सेंटीमीटर बाय ए फोर्स ऑफ, कितना फोर्स लगाया गया 1 डाइन, फोर्स ऑफ 1 डाइन, तो कितना वर्क होगा 1 अर्ज, देन वर्क डन इज 1 अर्ज, इतना वर्क डन होगा सिस्टम में, राइट। तो आई होप कि सब लोग को वर्क का कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो सब लोग को फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, अगर चैनल पे नए हो तो दोस्तों को भी बताना। इसी तरीके से हमारे साथ सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।